एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 13A। सो क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज साइन थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस कोसैक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस कोसैक थीटा इज 2। यानी कि हमें इस पूरी चीज़ को प्रूव करना है कि ये हमारा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, डेट इज साइन थीटा। तो इसको तो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि देखो यहाँ पे भी साइन थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा को कॉमन भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैंने ये साइन थीटा को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो अंदर अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, डेट इज 1 अपॉन में कोट थीटा प्लस में डेट इज कोसैक थीटा। ठीक है, उसके बाद माइनस में साइन थीटा मैंने बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास बचेगा 1 अपॉन में कोट थीटा एंड माइनस में कोसैक थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो आगे मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब मैं क्या कर सकती हूँ, आगे हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ इसका एलसीएम। तो मैं इसका एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोट थीटा प्लस में कोसैक थीटा एंड डेट इज कोट थीटा माइनस में कोसैक थीटा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज कोट थीटा माइनस में कोसैक थीटा। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो ये मेरे पास जो कोट थीटा होगा वो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो कोट थीटा माइनस का हो जाएगा, कोसैक थीटा प्लस का, तो ये मेरे पास यहाँ पे किस चीज़ का हो जाएगा, ये भी मेरे पास यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस की कोसैक थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसका मैंने कर दिया यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो कोट थीटा से ये वाला जो कोट थीटा वो यहाँ पे मेरे पास कैंसिल हो गया। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास है डेट इज साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय, अब जो भी मेरे पास बचा है उसको लिख लेते हैं। सो देखो यहाँ पे मेरे पास माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा, तो ये जगह माइनस के 2 कोसैक थीटा। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ पे देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी बन रहा है, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी मेरे पास क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, तो मैं यहाँ पे वही यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, a क्या मेरे पास कोट है तो कोट स्क्वायर थीटा एंड माइनस में हो जाएगा मेरे पास कोसैक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस में 2 कोसैक थीटा। अब देखो यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, कोट थीटा माइनस के कोसैक स्क्वायर थीटा में अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिटी क्या बताए कि जो हमारा 1 प्लस में कोट स्क्वायर, अच्छा मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ ये वाली आइडेंटिटी कि मेरे पास 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कोसैक स्क्वायर थीटा की इक्वल होती है। ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ है मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये सारी आइडेंटिटीज़ बता दी थी। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस के कोसैक स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कोट स्क्वायर थीटा एंड माइनस में कोसैक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1, क्या मेरे पास इस वाली आइडेंटिटी से ये आ जाएगा, है बिल्कुल आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस के कोसैक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसैक स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। अब इस वाले माइनस से ये वाला माइनस का साइन जो वो मेरे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डेट इज साइन थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे कोसैक थीटा, तो कोसैक थीटा क्या होता है मेरे पास, 1 बाय साइन थीटा होता है ना, ये मैंने आपको बता दी थी प्रीवियस वीडियो में। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये तो मुझे जो मेरी राइट हैंड साइड उसमें मुझे यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन हम इसके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या डेट इज कोसैक के, तो कोसैक के को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस में मेरे पास क्या साइन है तो उसको मैंने एज इट इज लिखा, अपोन में कोसैक के, तो कोसैक के को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय साइन ए लिख सकती हूँ एंड प्लस में यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज साइन ए। ठीक है, मैं अभी इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा है, तो अब यहाँ पे मेरे पास इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, डेट इज साइन ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर है। ठीक है, एंड अपॉन में मेरे पास अगेन एलसीएम क्या आ जाएगा, डेट इज साइन है, एंड यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डेट इज 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये समझ में आ गया।
तो मेरे पास इस वाले साइन से ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेट इज 1 माइनस के साइन स्क्वायर है। तो मेरे पास आइडेंटिटी से कौन सी आइडेंटिटी की कोस स्क्वायर ए एंड प्लस में साइन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इस वाली आइडेंटिटी से मेरे पास 1 माइनस के साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, कोस स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ से इसकी प्लेस पर 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए की प्लेस पर क्या मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए। अब देखो आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ चाहिए। तो ये तो चीज़ नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सेक स्क्वायर है, तो मैं सेक स्क्वायर ए माइनस के टैन स्क्वायर ए एंड अपॉन में सेक स्क्वायर ए प्लस में टैन स्क्वायर ए, ठीक है, ये मेरे पास। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लगाती हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी क्या होती है, ये आपको पता होगा कि मेरे पास 1 प्लस में टैन स्क्वायर ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डेट इज सेक स्क्वायर ए, इसके इक्वल होता है। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास सेक स्क्वायर है माइनस के टैन स्क्वायर है, तो ये मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, 1 की। तो इस वाली आइडेंटिटी से ही तो मेरे पास हो गया पूरा का पूरा 1 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, एंड 1 टैन ए को टैन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, डेट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 1, एंड यहाँ पे मेरे पास कोस स्क्वायर है एंड कोस स्क्वायर है, तो एलसीएम तो यहाँ पे सेम ही है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेट इज कोस स्क्वायर ए, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं हम यहाँ पर सोल्व। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डेट इज 1, देखो आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे 1 एंड इसके नीचे 1 एंड मल्टीप्लाई बाई ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा कोस स्क्वायर ए एंड अपॉन में मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, तो इजिकल टू यहाँ से कोस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, एंड अगर साइन 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये आ जाएगा, तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पे देखो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ से मुझे ये तो प्रूफ करना था कि मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 10 करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है डेट इज साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय टैन थीटा। तो टैन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेट इज साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस में मेरे पास है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, डेट इज मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। उसके बाद आगे मेरे पास डेट इज 2 साइन थीटा एंड यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। अब आप आगे इसको सोल्व करो तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर एंड यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास क्यूब, तो यानी कि हो जाएगा साइन क्यूब थीटा एंड अपॉन में कोस थीटा, तो अपॉन में यहाँ पे मैं लिख दूंगी डेट इज कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस में ऐसे ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज कोस क्यूब थीटा, तो हो जाएगा कोस क्यूब थीटा एंड अपॉन में मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस में मेरे पास क्या है, डेट इज 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है। आगे हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज कोस थीटा एंड यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज साइन थीटा, ठीक है। तो अब एलसीएम आ गया कोस थीटा और साइन थीटा, तो यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे एक साइन और जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे 3 तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4, तो यानी कि हो जाएगा साइन 4 थीटा एंड प्लस में यहाँ पे मुझे हो जाएगा डेट इज कोस 4 थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस में यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे भी एलसीएम होगा, तो कोस थीटा एंड साइन थीटा की मल्टीप्लाई इनके साथ हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी एंड वो आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर देखो आपको क्या, मैं इस पूरी चीज़ को मैं ये लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे और इसको आप ओपन करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, तो इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ठीक है। एंड अपॉन में मेरे पास क्या है, डेट इज कोस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है।
ये है मेरे पास। अब देखो साइन, और यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। 1 अपॉन में ये मेरे पास हो जाएगा कोस थीटा, एंड ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे को आगे तो सोल्व नहीं कर सकते, तो यानी कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके ये आ गया। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करूँगी। तो यहाँ पे इसके लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पर मेरे पास है डेट इज टैन थीटा प्लस में कोट थीटा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो टैन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं टैन थीटा को ये लिख सकती हूँ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, एंड कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। आगे सोल्व कर एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज कोस थीटा एंड यहाँ से साइन थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस में यहाँ से हो जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद अब आपको अगेन ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो 1 अपॉन में मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा एंड साइन थीटा। अब आप देखो, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो आपके पास ये आया, राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो ये आया। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। एंड ये मुझे यहाँ पर प्रूफ करना था। नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आप देखो अगर मैं इस पूरे को ए मान लूँ एंड इस 1 को मैं मान लूँ यहाँ पे बी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, एंड वो आइडेंटिटी क्या है कि ए माइनस के बी एंड ए, इसकी पूरा ए है। ठीक है, तो ए प्लस के बी, तो ये मेरे पास यहाँ पे बी है। तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि ए का स्क्वायर यानी कि टैन थीटा प्लस में सैक थीटा इस पूरे का स्क्वायर एंड माइनस में बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, मैं इसको ये लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab यानी कि 2 टैन थीटा, एंड हो जाएगा यहाँ से मेरे पास सेक थीटा एंड माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ से अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज, अब देखो यहाँ से मेरे पास डेट इज टैन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं सेक स्क्वायर थीटा की प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ, तो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि मेरे पास आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वो मेरे पास क्या होती है कि 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो मेरा किसके इक्वल होता है, डेट इज सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, यानी कि मैं सेक की प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आगे मेरे पास है डेट इज 2 टैन थीटा एंड यहाँ से मेरे पास सेक थीटा एंड माइनस के 1। ठीक है, ये हो जाएगा ओके। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 टैन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा मेरे पास 2 टैन स्क्वायर थीटा एंड प्लस में, एंड यहाँ पे देखो ये मेरे पास प्लस का 1 है माइनस का 1 है, ये मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डेट इज 2 टैन थीटा एंड यहाँ से डेट इज सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज, तो में सब मैं क्या ले सकती हूँ, 2 टैन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 टैन थीटा को मैंने लिया यहाँ से कॉमन, अंदर मेरे पास यहाँ से देखो 2 टैन थीटा बचा, तो एक टैन थीटा तो बचा यहाँ पे, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा टैन थीटा, 2 चला गया, टैन थीटा चला गया, क्या बचा, सेक थीटा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज सेक थीटा। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो 2 एंड यहाँ पे देखो मेरे पास है टैन थीटा, तो टैन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या टैन थीटा को मैं ये लिख सकती हूँ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, है ना, ये लिख सकते हैं हम इसको। से ही हम यहाँ पे इस वाले टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं, एंड सेक थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेट इज 1 अपॉन में कोस थीटा, ये लिख सकते हैं। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, एंड यहाँ पे देखो एलसीएम तो सेम ही, यानी कि यहाँ पे कोस थीटा तो सेम है, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेट इज साइन थीटा प्लस में 1। ठीक है, समझ में आया, ओके। अब इसको आगे करते हैं। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास है डेट इज 2 साइन थीटा एंड यहाँ पर मेरे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस में 1, एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो अपॉन में मेरे पास क्या है, डेट इज कोस स्क्वायर थीटा। अब अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी से मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा की प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे करूँगी 2 साइन थीटा एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेट इज 1
प्लस में साइन थीटा, हम इसको 1 प्लस में साइन थीटा लिख सकते हैं ऐसे, एंड कोस स्क्वायर थीटा की प्लेस में मैं क्या लिख देती हूँ, डेट इज 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ से एक आइडेंटिटी बनती दिख रही होगी, एंड वो मतलब यहाँ से आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी। वो आइडेंटिटी क्या है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड ए माइनस के बी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नीचे। तो ये जगह मेरे पास 2 साइन थीटा एंड अपो यहाँ पे 1 प्लस में साइन थीटा, एंड अगर इसे यूज़ करो क्योंकि यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस बी, तो ए क्या मेरे पास 1, तो ए प्लस में बी, एंड ये हो जाएगा मेरे पास ए माइनस में बी, ये हो जाएगा। अब इससे वाला मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 2 साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस के साइन थीटा, ये आ जाएगा। एंड ये तो मुझे प्रूफ करना था, है ना, देखो ये तो मुझे प्रूफ करना था, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अब यहाँ पे देखो ये दोनों ब्रैकेट यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए की मल्टीप्लाई सबसे पहले 1 के साथ करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज साइन ए। यहाँ पे मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास साइन ए आ जाएगा। साइन ए की मल्टीप्लाई कोट ए के साथ करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस में साइन ए एंड कोट ए आ जाएगा। उसके बाद साइन ए की मल्टीप्लाई टैन ए के साथ करेंगे, तो मेरे पास प्लस में क्या आ जाएगा, साइन ए एंड ये जगह यहाँ से मेरे पास दैट इज टैन ए। उसके बाद कोस ए की बात करें, तो कोस ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो माइनस का साइन भी ध्यान में रखना है, तो माइनस के क्या आ जाएगा, माइनस के कोस ए। उसके बाद माइनस के कोस ए की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के कोट ए से, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज माइनस के कोस ए एंड कोट ए, ठीक है। उसके बाद माइनस में कोस ए की मल्टीप्लाई टैन ए के साथ करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज माइनस में यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ माइनस के कोस ए, एंड यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज टैन ए, ठीक है। आगे सोल्व करते, तो आगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा डेट इज साइन ए एंड प्लस में यहाँ से मेरे पास हो जाएगा साइन ए। अब मैं यहाँ पे कोट ए को क्या लिख सकती हूँ, कोट ए को हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज कोस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस में मेरे पास यहाँ पे डेट इज साइन ए एंड टैन ए, एंड माइनस में यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कोस ए एंड माइनस में कोस ए कोट ए, एंड माइनस में यहाँ पे देखो मेरे पास कोस ए है, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे कोस ए। अब यहाँ पे मेरे पास टैन ए है, तो टैन ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, टैन ए को मैं साइन ए अपॉन में कोस ए लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ कि साइन ए अपॉन में कोस ए। तो यहाँ से आप देखो इस वाले कोस ए से ये वाला कोस ए जो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास देखो इस वाले साइन ए से ये वाला साइन ए मेरे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा डेट इज साइन ए, एंड यहाँ पे प्लस में हो जाएगा कोस ए, एंड उसके बाद प्लस में डेट इज साइन ए एंड डेट इज टैन ए माइनस के कोस ए माइनस के कोस ए कोट ए, एंड माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे पास साइन ए, ठीक है। उसके बाद देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कोस ए पॉजिटिव एंड यहाँ पे कोस ए नेगेटिव, ये यहाँ पे मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेरे पास कैंसिल हो रहा था वो मैंने यहाँ से अपना कैंसिल कर लिया, ठीक है। आगे करते हैं, तो आगे मेरे पास बचेगा, मेरे पास क्या बचा, डेट इज साइन ए एंड टैन ए, एंड माइनस में क्या बचा, कोस ए एंड कोट ए, तो माइनस में बचेगा कोस ए एंड कोट ए। तो क्या आपको यही प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में हमें यही प्रूफ करना था, तो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 13 करते हैं, तो अब यहाँ पे इसकी अगेन हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डेट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस के टैन थीटा। तो यहाँ पे मैं सेक थीटा को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे टैन थीटा है, तो टैन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेट इज साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये लिख सकते हैं। उसके बाद अपॉन में मेरे पास यहाँ पे अगेन सेक थीटा है, तो सेक थीटा को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं, एंड टैन थीटा को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, डेट इज साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम तो सेम ही आ रही है, यहाँ पे कोस थीटा ही है, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 1 प्लस में साइन थीटा, एंड अपॉन में यहाँ पे अगेन एलसीएम तो सेम है यानी कि कोस थीटा तो है ही, एंड ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस के साइन थीटा,
ठीक है। अब यहाँ से इस वाले कोस थीटा से ये वाला कोस थीटा तो मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, डेट इज 1 प्लस में साइन थीटा एंड अपॉन में 1 माइनस के साइन थीटा। अब आप देखोगे कि हम इसको अब आगे और सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पर मुझे क्या दिया हुआ है, डेट इज 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यानी कि मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस में साइन थीटा को होल स्क्वायर, एंड यहाँ से मैं क्या लिख लेती हूँ, डेट इज कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं इसको हम यहाँ से। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ये देखो मेरे पास 1 प्लस में साइन इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस में साइन थीटा एंड 1 प्लस में साइन थीटा, है ना। इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अपनी एक आइडेंटिटी का यूज़ करके हम यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा को भी चेंज कर सकते हैं, तो वो मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देती हूँ, वही वाली आइडेंटिटी की जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से मैं कोस स्क्वायर थीटा की बात करती हूँ तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, डेट इज 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगेन एक आइडेंटिटी दिख रही है, क्या है कि भाई वही ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी लिख ही देती हूँ कि ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या है मेरे पास, 1 प्लस में साइन थीटा एंड 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है, ये है, एंड अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा मेरे पास ए प्लस में बी एंड ये हो जाएगा मेरे पास a माइनस के b, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस के साइन थीटा। अब देखो यहाँ से मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी ये आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी यही आ रहा है, तो हमें यही तो करना था कि हमारी ये तो हमें शो करना था कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, यानी कि हमें दोनों साइड्स को इक्वल यहाँ पर शो करना था। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 14 करते हैं, तो अगेन इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास डेट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस के यहाँ पे मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसको लिखा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिए मैंने कॉमन, अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, डेट इज 1 माइनस के एंड ये क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 2 तो बाहर चला गया तो 2 ही बचेगा ना, तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपोन में मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज मेरे पास यहाँ से इसमें से मैं कॉमन ले लूँ क्या, यहाँ से मैं कोस स्क्वायर थीटा को मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ से मेरे पास अंदर मेरे पास बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, डेट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है, ये बच जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो आगे मेरे पास हो जाएगा डेट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस के, यहाँ पे मेरे पास है डेट इज साइन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन में यहाँ पे मेरे पास है कोस स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे 1 एज इट इज लिख लेते हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड अपॉन में यहाँ पे ये 2 तो मेरे पास एज इट इज रहेगा। कोस स्क्वायर थीटा को हम अपनी आइडेंटिटी से क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूँ तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, बाहर माइनस के 1 है तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपोन में कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड नीचे यहाँ पे मेरे पास इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डेट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे मेरे पास माइनस के 1, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा डेट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपोन में कोस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपोन में, देखो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेट इज 2 है, तो इस 2 में से मैं इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास यहाँ से 1 आ जाएगा एंड 1 माइनस के क्या हो जाएगा, डेट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास देखो ये हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे पास, डेट इज टैन स्क्वायर थीटा होता है,
ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो 1 ये मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर 14 में प्रूफ करना था। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14।